कि ये है एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। एक बेवकूफ़ सा छोटा सा टिड्डा, उसे हर समय गाना गाने की आदत थी। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग। गर्मियों के दिनों में जब बहुत रोशनी होती है सूरज की, या स्प्रिंग में वसंत के मौसम में। began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter had come। अब वो शिकायत करना शुरू करता है जब वो देखता है अपने घर में उसकी अलमारी तो खाली है, जब विंटर्स आ गई, सर्दियाँ आ गई तो। नॉट अ क्रम टू बी फाउंड, एक टुकड़ा भी नहीं है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ बर्फ फैली हुई है ज़मीन पर। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, कहीं पर एक फूल भी नहीं दिख रहा, एक पत्ती भी नहीं है पेड़ों पर। ओ व्हाट विल बिकम, सेज द क्रिकेट, ऑफ मी एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। ओ ये क्या हुआ, वो कहता है टिड्डा, ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, जब वो बहुत ही भूखा हो गया, भूखमरी जैसी स्थिति हो गई। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, जब सब ठंड से कांप रहे थे। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली आंट टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। तो वो जाता है एक कंजूस चींटी के पास देखने के लिए कि क्या उसे जिंदा रखने के लिए वो कुछ खाना दे देंगी। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही विड रीपे इट टुमारो। मुझे बारिश से शेल्टर चाहिए, यानी बारिश के लिए छत चाहिए, थोड़ा सा ग्रेन चाहिए, अनाज चाहिए, थोड़ा सा मुझे उधार दे दो, क्योंकि मैं तुम्हें फिर वो वापस कर दूंगा कल। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, और अगर नहीं दे पाए तो वो फिर मर जाएगा दुख से और भूख से। सेज द आंट टू द क्रिकेट, चींटी कहती है टिड्डे से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लेंड। मैं आपकी नौकर हूँ, आपकी दोस्त हूँ, पर हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते, हम कभी किसी से उधार नहीं लेते। बट टेल मी डियर सर, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, सेड द क्रिकेट, नो आई। बट मुझे ये बताइए श्रीमान, क्या आपने कुछ नहीं रखा अपने लिए, जब गर्मियाँ थी आपने क्या करा। तो क्रिकेट कहता है, टिड्डा कहता है, नो आई, मैंने कुछ नहीं करा। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा दिल बहुत ही आरामदायक था, हल्का था, मैंने सिर्फ गाना गाया रात में और दिन में। इन अ वेरी हैप्पी वे यू सैंग सर, यू से, बहुत खुश होके मैंने गाना गाया दिन में और रात में। तुमने गाना गाया श्रीमान, क्या कहा। गो देन सेट द एंट एंड डांस विंटर अवे, जाओ अब, फिर जाओ अब सर्दियों में डांस करो। अगर आपने गर्मियों में गाना गाया तो जाइए सर्दियों में जाकर आप नृत्य करिए। Thus ending hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। और ऐसा कह के बात को ख़त्म करते हुए उस टिड्डे को दरवाजे से बाहर भगा दिया। दो दिस इज़ अ फेबल द मॉरल इज़ गुड, हालांकि ये एक कहानी है बट इससे मिलने वाली शिक्षा बहुत अच्छी है। इफ़ यू लिव विदाउट वर्क यू मस्ट लिव विदाउट फूड, यदि आप बिना काम करे रह सकते हैं तो आपको बिना खाने के भी रहना चाहिए। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आर टुडेज लेसन इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे कठिन कार्य। लेट स्टार्ट। तेनाली रामा वॉज अ वेरी वाइज एंड विटी मैन इन द कोर्ट ऑफ किंग कृष्णदेव राय, द रूलर ऑफ विजयनगर किंगडम। तेनाली राम बहुत ही समझदार और बहुत ही चतुर व्यक्ति थे राजा कृष्णदेव की नगरी में, विजयनगर राज्य में। ही वॉज द कोर्ट जेस्टर एंड मैनी स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट हिम। वह उस कोर्ट के जेस्टर थे और उनके बारे में बहुत कहानियां कही गई हैं। वन डे किंग कृष्णदेव राय आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, एक बार राजा कृष्णदेव ने अपने मंत्रियों से कहा, यू आर वाइज एंड लर्नड मैन, आप सभी बहुत समझदार और पढ़े लिखे व्यक्ति हो। टेल मी विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, बताइए दुनिया में सबसे कठिन कार्य कौन सा है। द कोर्टियर्स हैड अ रेडी आंसर, उनके पास एक
बना बनाया उत्तर था। दे सेड, योर मेजेस्टी, महाराज, एवरीवन नोज दैट द टास्क ऑफ रूलिंग द कंट्री इज बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में एक किसी देश को चलाना सबसे अधिक कठिन काम है। द किंग वॉज प्लीज्ड विद द आंसर, राजा ये जवाब सुनकर खुश हो गया। बट ही नोटिस दैट तेनाली रामा वॉज स्माइलिंग टू हिमसेल्फ एज इफ ही फाउंड दिस आंसर फनी। बट उन्होंने देखा कि तेनाली रामा खुद ही मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि उन्हें यह आंसर बहुत ही मजाकिया लग रहा हो। द किंग आस्क्ड हिम व्हाई ही वॉज स्माइलिंग, राजा ने उनसे पूछा वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं। परहैप्स यू डोंट अग्री विद योर फ्रेंड्स दैट माई जॉब इज द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, इज दैट व्हाई यू आर स्माइलिंग। शायद तुम ये सोचते हो, तुम अपने दोस्तों से सहमत नहीं हो कि मेरा कार्य दुनिया में सबसे कठिन कार्य है, तुम इसलिए मुस्कुरा रहे हो। तेनाली रामा सेड, योर मेजेस्टी, महाराजा, इट इज इंडीड डिफिकल्ट टू रूल अ कंट्री वेल। यह बिल्कुल सही बात है कि इस देश पर राज करना बहुत ही मुश्किल है, किसी भी देश पर, बट इट इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द वर्ल्ड, पर यह दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं है। आई कैन थिंक ऑफ समथिंग दैट इज मच मोर डिफिकल्ट टू डू, मैं ऐसा कुछ सोच रहा हूँ जो शायद उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मोर डिफिकल्ट देन रूलिंग द कंट्री, एक देश को चलाने से भी ज्यादा मुश्किल, सेड द कोर्टियर्स डिसबिलीविंगली, वहां के मंत्रियों ने ऐसे कहा जैसे उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो। हाउ कैन देयर बी एनीथिंग एट ऑल विच इज मोर डिफिकल्ट, ऐसा कुछ कैसे हो सकता है जो इससे भी ज्यादा मुश्किल हो। टेल अस व्हाट द जॉब इज रमन, सेड द किंग, बताओ हमें वो ऐसे क्या काम है जो इससे भी ज्यादा मुश्किल है। तेनाली राम, अ मदर्स जॉब, सेड रमन, एक माँ का कार्य है। इट इज मच मोर डिफिकल्ट टू कीप अ चाइल्ड हैप्पी देन टू लुक आफ्टर द किंगडम, यह कार्य सबसे अधिक है एक बच्चे को खुश रखना राजपाट चलाने से भी ज्यादा। यू नीड अ लॉट ऑफ विजडम एंड क्विक थिंकिंग फॉर दैट, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा समझदारी और बहुत ही चतुरता, बहुत जल्दी सोचने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। द होल कोर्ट ब्रोक इनटू लाउड लाफ्टर एंड ऑफ कोर्स रमन वाज आस्क्ड टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ हिज वर्ड, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और उन्हें कहा गया कि वो अपने इस बात को सत्यापित करें, मतलब सिद्ध करें। सो रमन ब्रॉट अ वुमेन एंड हर यंग सन टू द किंग, तो रमन जो है एक महिला को और एक उनके छोटे से पुत्र को लेकर आए राजा के पास। नाउ आस्क द किंग राजा फॉर एनीथिंग दैट यू वांट, नाउ इससे पूछिए राजा से कि जो भी आप चाहते हैं। ही टोल्ड द लिटिल बॉय, उन्होंने उस छोटे बच्चे से कहा। एन एलिफेंट, सेड द लिटिल चैप एट वंस, मुझे एक हाथी चाहिए, उस छोटे बच्चे ने कहा। अ रियल लाइव एलिफेंट वॉज इमीडिएटली ब्रॉट टू हिम, एक बड़ा हाथी उसके सामने लाया गया। पुट हिम इनटू माय बास्केट, इसे मेरी टोकरी में रखो, द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा। आई वांट टू टेक हिम होम, मुझे इसे घर ले जाना है। बट ही वॉन्ट फिट इनटू योर बास्केट सन, बट ये आपकी टोकरी में नहीं आएगा बेटा। ही विल कम वॉकिंग बिहाइंड यू व्हेन यू गो होम, ये आपके पीछे चल चल के आएगा जब आप घर जाओगे। द लिटिल बॉय वॉज स्टबन, वो बच्चा बहुत जिद्दी था। आई वॉन्ट हिम इन माई बास्केट, ही सेड, मुझे तो ये अपनी टोकरी में ही चाहिए, उसने कहा। आई हैव टू टेक हिम होम इन माई बास्केट, मैं इसे अपनी टोकरी में ही लेकर जाऊंगा। ही स्टार्टेड क्राइंग, वो रोने लगा। एंड नथिंग दैट एनीवन सेड वुड परसुएड हिम टू चेंज हिज माइंड, और किसी ने कुछ भी कहा उसने उसकी बात को वो नहीं माना और ना ही समझा। द किंग एंड हिज कोर्टियर्स ट्राइड एवरीथिंग दैट दे कुड, राजा और उसके मंत्रियों ने सब कुछ आजमाया जो भी वो कर सकते थे। बट ही रिफ्यूज टू लिसन टू दैम, बट उसने उनकी बात नहीं मानी। ही सॉफ्ड एंड श्रीक्ड एज इफ हिज हार्ट वुड ब्रेक, वो सुबकता रहा, रोता रहा जैसे उसका दिल ही टूट गया हो। देन द मदर आज रमन फॉर अ टॉय एलिफेंट, तब माँ ने कहा रमन से कि इसको एक छोटा सा खिलौने हाथी ला दो। शी टर्न टू हर सन एंड सेड, वो अपने पुत्र की तरफ मुड़ी और बोली, लुक माई सन, देखो पुत्र, हेयर स्मॉल एलिफेंट विच इज मोर ब्यूटीफुल देन द बिग एलिफेंट, देखो ये छोटा सा हाथी, ये तो बड़े वाले हाथी से भी सुंदर है। इट इज वियरिंग अ गोल्ड चेन, इसने तो देखो सोने की चेन पहनी है। एंड लुक, और देखो, देयर इज अ गोल्डन अम्ब्रेला ऑन टॉप ऑफ इट, इसके ऊपर एक गोल्डन कलर की छतरी भी है। इट हैज व्हील्स, इसके पहिए हैं। सो यू कैन पुल इट बिहाइंड यू वेयर एवर यू गो, तो तुम इसे खींच सकते हो जहाँ पे भी तुम जाओ। इट विल फिट इजीली इन योर बास्केट, ये तुम्हारी बास्केट में आसानी से आ जाएगा। यू डोंट वॉन्ट द बिग एलिफेंट, तुम्हें नहीं चाहिए बड़ा एलिफेंट। योर बास्केट विल ब्रेक इफ यू पुट हिम इन इट, तुम्हारी तो टोकरी टूट जाएगी अगर तुम उसको इसमें रखोगे तो। द बॉय स्टॉप्ड क्राइंग, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। द महोत लेड अवे द एलिफेंट एंड द लिटिल बॉय एंड हिज मदर वेंट अवे हैप्पीली विद द टॉय एलिफेंट, वो जो हाथी चलाने वाला था वो लेकर चला गया हाथी को, और वो छोटा बच्चा और उसकी माँ छोटे से हाथी के साथ, खिलौने वाले हाथी के साथ अपने घर खुशी खुशी चले गए। एंड द रिलीव्ड किंग
said, और फिर बहुत ही संतुष्टि से राजा ने कहा, wiping the perspiration from his brow, Raman, I agree that a mother's job is the most difficult job in the वर्ड। उन्होंने कहा, रमन, मैं मानता हूं कि एक माँ का जो कार्य है वो दुनिया में सबसे अधिक कठिन कार्य है। सो दिस वॉज द स्टोरी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज पोम इज ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। पेड़ वो सबसे ज़्यादा दयालु चीज़ हैं जो मैं जानता हूँ। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। पेड़ सब में सबसे ज़्यादा दयालु हैं जितनी चीज़ों को मैं जानता हूँ। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। वो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, वो आराम से बड़े होते रहते हैं। एंड स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज एंड गैदर बर्ड्स अमंग द बाउज। वो एक शेल्टर देते हैं, एक शेड देते हैं, जिन गायों को सोना होता है उनको सहारा देते हैं। एंड गैदर बर्ड्स अमंग द बाउज, और अपनी शाखाओं में चिड़ियों को रहने के लिए इकट्ठा करते हैं, उन्हें जगह देते हैं। दे आर द फर्स्ट व्हेन डेज बिगन टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन। वो सबसे पहले होते हैं जो दिन के शुरू होने पे सूरज की किरणों को छूते हैं। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट। और वही होते हैं जो रोशनी को सबसे आखिरी में छूते हैं जब जो शाम है वो रात में तब्दील होती है। एंड व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई दे हम अ ड्राउजी ललाबाई ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। और जब चांद आसमान में तैरता है या आता है तो वो एक लोरी सी सुनाते हैं, मतलब ऐसा एक मधुर मधुर संगीत में आवाज़ निकालते हैं अपने अंदर से। ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन लॉन्ग अगो, जैसे कि स्लीपी से बच्चे हों, सोने वाले बच्चों के लिए। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। पेड़ ही सबसे ज़्यादा दयालु हैं उन सब में जितनी भी चीज़ों को मैं जानता हूँ। दिस इज़ रिटन बाय हैरी पेन। सो आई होप यू लाइक द पोएम। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।